तुझे हासिल करने की बड़ी इच्छा हो रही है। शादी की पहली रात ही तुझे कली से फूल बना दूंगा मेरी जान। चल छोड़ो। बल्लारी की शादी हो गई ना, फिर तो हमारा धंधा फलेगा फूलेगा। सही बोला सरकार। कुछ भी हो जाने दे, हम लोग हर जगह अपना ब्रांच ओपन करेंगे। बहुत अच्छा रहेगा। हम्म। हेलो, ऐसी बात। ओ बल्लारी, वो पुलिस वाला आ रहा है, जाके देख ले। वो यहाँ तक आ गया। वो पुलिस वाला आ गया। क्या रे जग्गा, कहाँ है तेरी बहन? मेरे डर से भाग गई क्या यहाँ से? वो खामोश है तो ऐसा मत सोच कि वो डर के भाग गई। जंगल की शेरनी है वो, जंगल के किसी कोने में शिकार करेगी। अगर वो साड़ी पहनी हुई टाइगर है तो मैं यूनिफॉर्म पहना हुआ लाइगर हूँ। बहुत फर्क है। पता चला है कि बल्लारी यहीं पर है। कहाँ है रे वो? क्या है रे? अरेस्ट करेगा क्या? मुझे पुलिस स्टेशन ले जाके क्या उखाड़ लिया? दीदी बगल में खड़ी थी इसीलिए तू जिंदा बच गया, नहीं तो वहीं टपका देता। ये मेरा एरिया है, यहाँ से चुपचाप चला जा। यहाँ से जाने के लिए नहीं, ले जाने के लिए आया हूँ। पुष्पा कहाँ है ये बता। क्या बोला? वो पुष्पा तेरी बहन लगती है क्या? हाँ है। सुनाई नहीं दिया? कहा ना वो यहाँ पर नहीं है। तुझे पता है, चुपचाप बता कहाँ है। मेरा बस चले तो उसे फ्लाइट पे चढ़ा के भेज दूं। तेरी भी बहन है तो बोल, उसको भी वहीं भेज दूंगा। अरे दुबई भेजूंगा, कहीं और नहीं। बोल क्या उखाड़ लेगा तू? शहर बहुत ही शांत है ना? हाँ सर। कूल वेदर, वाइवाका। फर्स्ट डे फर्स्ट स्टेप, बहुत अच्छे से एंट्री लेनी है। सर, तुम लोग ऐसे मुंह क्या देख रहे हो? ये हमारे पुलिस स्टेशन के नए एसआई हैं। सर, सैल्यूट बाद में, सबसे पहले पेंडिंग केसेस की फाइल निकालो। हंस क्यों रहे हो? लक्ष्मी नरसिम्हा। सर, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट। सर। नो रिकमेंडेशन, हाँ। नो रिमार्क्स। ओके सर। बी अलर्ट। यस सर। सभी फाइल्स मंगवाओ। फाइल्स नहीं है सर। क्या कहा? हाँ। फाइल्स कहाँ हैं? नहीं है सर। फिर केस का क्या होगा? केस भी नहीं है सर। मजाक है? मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, आप अपनी टोपी को साइड में रख दीजिए। ड्यूटी, एनकाउंटर, सीरियस, ऐसी बातें यहाँ पर मत कीजिए। यहाँ क्या क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मैं तुम्हारी कहानी सुनने नहीं आया हूँ। सर, केस भी नहीं है बोल रहा है ना? ठीक है, सुना। सर, सिंसियरली और सीरियसली ड्यूटी करने के लिए आप ही यहाँ पर आए हैं सर। लेकिन इससे पहले भी एक ऑफिसर यहाँ पर आए थे, उन्होंने फाइल्स भी रेडी की थी। लेकिन एक दिन
तेरे लिए आया हूँ मैं तेरा आशिक, ये मैं तेरा आशिक, तेरे लिए आया हूँ मैं। क्या बात है भाई, बहुत खुश लग रहा है। ये सब हमारे बॉस की संगत का असर है भाई। यहाँ पर तो कोई चेक पोस्ट नहीं था। मुझे भी नहीं पता। जा जाके पूछ तो। यहाँ पे चेक पोस्ट किस लिए? अभी ज्यादा चिल्ला मत। आज ड्यूटी पे नए एसआई ज्वाइन हुए हैं, वो बहुत ही सिंसियर हैं, इसीलिए ये सारा सेटअप है। यही रुक, मैं उनको बुला कर लाता हूँ। ओके सर, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसका मैं ख्याल रखूंगा। सर, लॉरी आ गई है सर। अरे जरा भी अकल नहीं है क्या? चल साइड में। क्यों सर, तुम तो लॉरी से उतरे ही नहीं। चल उतर। चल निकल। लॉरी के अंदर क्या है? दूध है। दूध है? कांस्टेबल सर। दूध बता रहा है, नीचे उतार, चाय बनाते हैं। ओके सर। बेवजह उससे पंगा ले रहा है, अपनी मौत को दावत दे रहा है ये। ये क्या है रे? ये दूध है क्या? दूध बिल्ली पी गई क्या? लगता है शहर में नए आए हो साहब, रात बहुत हो गई है। जाकर सो जाओ। ये पुलिस की वर्दी देख रहा है? ये सोने के लिए नहीं है, तेरे जैसे गुंडों को सुलाने के लिए है। कांस्टेबल सर। इसे अरेस्ट करके लॉरी सीज कर दो। ओके सर। सर, यह गाड़ी कनका महालक्ष्मी की है। अगर सामान को हाथ लगाया तो वो मौत का तांडव दिखाएगी। क्या बोला तू? क्या दिखाएगी? क्या दिखाएगी वो मुझे? जो दिखाना है पुलिस स्टेशन में आकर दिखाने के लिए बोल। पुलिस स्टेशन तक क्यों, वो यहीं आकर तुझे तांडव दिखाएगी। है वीरो? खत्म कर दे रहे इसको। हिम्मत है तो सामने आओ। ए पुलिस, बच्चों की भूख के लिए जैसे दूध जरूरी है वैसे बड़ों के लिए शराब। हमारी शराब, हमारा माल, हम पिए। तू बीच में आने वाला कौन है? जिस जगह पे हम शराब बनाते हैं वो जगह तेरी नहीं है, जो आग जलाते हैं वो आग भी तेरी नहीं है। जो चीज तेरी है ही नहीं उसके लिए इतना क्यों उछलता है रे? पुलिस पुलिस कहकर हर काम में टांग अड़ाते हो तुम लोग। केवल नकली शराब के लिए नहीं, शराब से शुरुआत करके तेरे पूरे साम्राज्य को शमशान बनाने के लिए। तिनका क्या हाथ लग गया, पूरी लंका जलाने निकल पड़ा है तू। ये कोई झोपड़ी नहीं है, मेरी लंका है, और ये लंका कनका की लंका है। चाहे कोई भी लंका हो, वहाँ की सुर्पणखा के लिए एक लक्ष्मण होता है, और मैं यहाँ एक लक्ष्य के साथ आया हूँ। तू यहाँ कैसे आया, मेरी फाइल कैसे बनाई, सब जानती हूँ मैं।
इसीलिए नकली शराब का जाल बिछाकर तुझे यहाँ बुलाया है। एक मौका दे रही हूँ तुझे, मेरे पैर पकड़, मुझे सलाम ठोक और मेरा गुलाम बन जा, फिर माफ कर दूंगी तुझे। अगर पुलिस सलाम ठोकती है तो सिर्फ अपने तिरंगे को। आफ्टर ऑल तेरी औकात क्या है? तू है क्या? तू क्या और तेरी औकात क्या? तुझ जैसे हजार आए और चले गए यहाँ से। मेरे सामने टिकने की किसी में हिम्मत नहीं। मेरे रास्ते में जो आएगा सांस नहीं ले पाएगा। किसी ने भी इस कनका के सामने आने की हिम्मत की ना तो मिट्टी में मिलाकर राख कर दूंगी उसे। ये क्या है भाई? उसको ऐसे मार दिया? यही तो है हमारी कनका महालक्ष्मी। वो मरने वाले एसआई का 30वां नंबर था। तो क्या मेरा नंबर 31 है? सर आप टेंशन ले रहे हैं सर। कूल सर, आप एसआई हैं सर। ऐसा ही लक्ष्मी नरसिम्हा। अगर आप ऐसे ही रहेंगे ना तो मैं आपको एक और बात बताऊंगा। एक और बात? हाँ सर, दरअसल बंदरगाह और पुलिस स्टेशन के बीच कोरुकुल्लू नाम का गांव है। ये दो खूबसूरत गांव के बीच की कहानी है सर। माँ, आज के जमाने में भी शिकाकाई कौन लगाता है? सब लोग शैम्पू लगाते हैं माँ। और वही शैम्पू लगाकर 30 साल की उम्र में बाल झड़ रहे हैं और लड़के कुंवारे घूम रहे हैं। माँ, बाल जाए या ना जाए मेरी आंखें जरूर चली जाएंगी। आंखें जल रही तू है। चुप बैठ ना। जल्दी पानी डालो ना। क्या दीदी, जैसे तबेले में भैंस को घिसते हैं बिल्कुल वैसे घिस रही हो। जाने दो इसको। ओह, तो आप भी आ गए मामा जी। मेरी बहन भी ना इन बच्चों को घिस घिस कर छोटा करती जा रही है। ये क्या कर रहा है बाप रे? अरे ओ ड्रामा कंपनी, आंखों के अंदर भी डाल ले, सुबह सुबह लग जाता है। अरे ओ क्या ये अभी हुआ नहीं क्या? वो दीवार का चूना भी चेहरे पे लगा ले, थोड़ा और गोरा हो जाएगा। वो कुछ भी करे, इससे तुझे क्या? अरे बहन, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम बहुत सीधी सादी हो। वो तुम्हारा क्रीम लगा के तुम्हें उल्लू बना रहा है। अच्छा रंगा, हाँ बोलो माँ। आखिर बात क्या है? बड़ा वाला आजकल बहुत सज रहा है। अरे इतना ही नहीं, अभी देखना बार बार अपने कपड़े चेंज करेगा। हाँ रे। अब आगे देखना, आईने में खुद को देखकर मुस्कुराएगा। अरे हाँ, अरे ऐसा तो नहीं तेरे भाई को कहीं की हवा लग गई? अरे माँ, वो कोई बुरी हवा नहीं है, लड़की की हवा है। मतलब? वो सब बाद में बताऊंगा। मेरी आंखें जल रही है, पहले पानी डालो। बाप रे, कितना मेकअप किया है। दीवार से भी ज्यादा चमक रहा है जैसे कॉफी शॉप में काम करता हो। अरे तू बर्तन धोने जा रहा है कलेक्टर के ऑफिस में नहीं। जाकर बर्तन अच्छे से धोना, वहीं जाना और कहीं मत जाना। अरे वो कहीं भी जाए, तुझे क्या करना है? जब देखो तब उसके पीछे पड़ा रहता है तू। तुम सब लोग मिले हुए हो। मैं दुकान में जाकर अकेला डोसा बनाऊं और तुम्हारे बेटे टिपटाप होकर गांव में घूमते रहे। इसमें गलत क्या नहीं है? तो क्या, जो प्यार बेटे से वो भाई से कहाँ होगा? मामा पहले जाकर चटनी तैयार करो। हाँ ठीक है। गणेश, आज क्या है बताओ? भूल गए क्या? 1 साल पहले हम दोनों यहीं पर मिले थे। बेबी, अरे अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। रुक रुक। अरे चेन चुरा के भाग रहा था।
अरे बच्ची के गले से निकाल ली। ये चेन आपकी है हाँ आंटी? बेटी। इडियट, बच्ची के गले से चेन चुराते हुए तुझे शर्म नहीं आती? ऐसे लोगों को इस तरह छोड़ना नहीं चाहिए। उस बच्ची के गले से चैन की चोरी इसने नहीं की थी बहन। वो चोर तो भाग भी गया। ये वो नहीं है बहन, बिना मतलब के आपने इसे मार दिया। अरे सॉरी जी। अरे सुनिए सुनिए, एक बार सुनिए ना। कल जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सॉरी। बोल दो ना, माफ कर दिया। एक शब्द बोल दोगे तो क्या चला जाएगा तुम्हारा? वो तुमको सॉरी नहीं बोल सकता बेटी। पर क्यों पंडित जी? क्योंकि वो गूंगा है बेटी, लेकिन दिल का बहुत अच्छा लड़का है। सॉरी जी, पंडित जी ने मुझे सब कुछ बता दिया। अच्छा, आप बोल नहीं सकते तो क्या हो गया? भगवान भी तो नहीं बोलते हैं ना, और आप भी नहीं बोल सकते। तो आज से हम दोनों फ्रेंड्स हैं। तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुम्हें पसंद हूँ, ये तो तुम बोल नहीं सकते। इसीलिए तुम्हें जो आई लव यू बोलना है वो भी मैं ही बोल रही हूँ। आई लव यू। अरे क्या हुआ, शर्म आ रही है? तुम्हारी इसी स्माइल ने तो मुझे तुम्हारे प्यार में पागल कर दिया। अरे आइए भाई आइए, गरम गरम डोसा खाइए। ये कोई मामूली डोसा नहीं है। अनुष्का, इलियाना, सामंथा, ममिता, तमन्ना, शकीला। समंथा, तमन्ना, इलियाना। अरे क्या बात जा, है। जा, जा। ये है क्या? हाँ। समंथा, तमन्ना, इलियाना। रात की पी हुई उतरी नहीं है क्या? हमारे डोसे का नाम है ये। डोसा का नाम है? हाँ। आ गया हमारा प्रेम गुरु। अरे आजकल ये प्रेम पुजारी हो गया है। क्यों रे, मंदिर में अच्छे से दर्शन हो गए ना? बोल। हैं? अब खड़े होकर मुझको देख मत, रात को चटनी भी बनानी है। चल जाके नारियल छिल जा। अरे जा रहा है कि लगाऊं एक कान पे? चल गंग पर। दीदी नमस्ते। दीदी आओ सरकार। क्या बात है दीदी, भाई ने अभी से स्टार्ट कर दिया क्या? उसके शरीर में जब आग लगती है ना, तो जब तक उसे शांत नहीं करता तब तक लगा रहता है। धंधा तो सही सलामत चल रहा है ना? क्या दीदी, पुलिस, पॉलिटिशियन, पावर, सब कुछ तो आपने अपने कंट्रोल में रखा है। आपके खिलाफ कौन जाने की हिम्मत करेगा? अबे ओ कत्ती, ये डीआईजी को पहुंचा देना। देने से पहले अच्छे से याद दिला देना, इस केस से संबंधित कोई भी न्यूज़ मुझे अब नहीं सुननी है। ठीक है दीदी। सर, वो कनका महालक्ष्मी का बंदा सरकार आपसे मिलने आया है। उसको वेट करने के लिए बोलो। ओके सर। छे, दीदी दीदी मुझसे गलती हो गई दीदी, मेरी मति मारी गई थी। एक बार मुझे माफ कर दो दीदी। जो भी करना है मेरे साथ करो, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो दीदी। हाँ? दीदी वो छोटी बच्ची है दीदी, उसे माफ कर दो दीदी। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ दीदी, उसे छोड़ दो प्लीज दीदी। मेरे पैरों में गिरकर तूने कहा था कि जिंदगी भर मेरी सेवा करेगा, याद है कि नहीं? तभी मैंने यहाँ की जनता को डराकर तुझे एमएलए बनाया था। मेरे साथ विश्वासघात करके उस एसआई को मेरे ही खिलाफ खड़ा कर दिया। अरे पालतू कुत्ता तो पालतू बनकर ही रहता है।
गले में सोने का पट्टा पहना दो तभी शेर नहीं बन सकता। तेरा तो दिमाग ही खराब हो गया था जो मेरे पैसे खाकर मेरे ही खिलाफ भौंकने की कोशिश की। मेरे खिलाफ जाने वालों का अंजाम जानता है ना। देख उस पागल को। मेरे अहंकार को टच किया ना, फिर किसी को टच करने के लायक नहीं छोड़ूंगी। तेरी तो एक औरत होकर औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ करती है। तुझ जैसी कमीनी औरत को तो मार डालना चाहिए। सर, सर, आप कहाँ पर हैं सर? शेष, शेषु, इधर। ये क्या सर, आप यहाँ पर क्यों छुप कर बैठे हैं? अरे बाप रे, हे भगवान। ये क्या? ये कनका कौन है? एमएलए को भी मार देती है क्या? हाँ सर। हाँ? अरे ये तुम क्या कह रहे हो? लॉ एंड ऑर्डर नहीं है क्या? सोशल मीडिया, केमिस्ट्री मीडिया, फिजिक्स मीडिया, तेलुगु मीडिया, हिंदी मीडिया, ऑर्गेनिक मीडिया, ह्यूमन राइट्स, कहाँ पर हैं ये लोग और आखिर कर क्या रहे हैं ये लोग? इतनी मीडिया नहीं है सर। कूल सर, आप ऐसा ही हैं सर। यस। ऊपर आकर बैठिए। IMSI। यस सर, टेंशन मत लीजिए, जरा साइड में आइए। अभी एक और है। और है? चलिए। फुर करके पानी मत फेंका कर यार, तवे पे ठंडा हो जाएगा। आराम से डालेगा तो तवा गर्म रहेगा और डोसा अच्छा बनेगा। अरे क्या बोल रहे हो आप? अरे अच्छे से बनाना, क्या कर रहा है? जरा ढंग से काम करना। अरे सुन रंगा, इसको अच्छे से समझा ले। इसको देख करके मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। डोसा बना, जब देखो ऐ करता रहता है। अरे कमीने, थोड़ा अच्छे से बना। ये क्या पेपर की तरह बना रहा है तू? ठीक से बनाएगा तो लोग तारीफ करेंगे तेरी। काम ढंग से करता नहीं, हमेशा ऐ करता रहता है 24 घंटे। चल बना, ठीक से बना, पूरा गोल बनना चाहिए, नहीं तो मारूंगा तुझे। जल्दी हाथ चला। क्या बात है, आज बड़ी इतरा रही है? कल तुमने मेरे सपने में आकर कुछ किया। मुझे बहुत शर्म आ रही है, कैसे बताऊं तुम्हें? अरे बाप रे, रात को सपना देखा है क्या? ए जंगल से भागी हुई काली कलोटी चुड़ैल, बेवजह मेरे भांजे पे डोरे क्यों डाल रही तू? अच्छा एक काम करो, प्यार से एक मसाला डोसा खिलाओगी क्या? मामा। हाँ भांजे, इसके लिए आप ही सही हो, एक डोसा बना दो। मैं रेडी हूँ। मैं ऐसे वैसे किसी से नहीं खाऊंगी। क्या चाहिए? डोसा। तेरी शक्ल को देख के लगा था कि तू डोसा ही मांगेगी। अरे उसको समझ में नहीं आया। तू अपना काम कर। अच्छा ये बता, जो खोपरे की चटनी बनाई थी वो अच्छी है ना? मामा रहने दो। इसका क्या, इसे तो कुछ भी नहीं आता। अगर मैं इससे शादी करूंगा ना तो जिंदगी भर के लिए बैठ के कपड़े धोने पड़ेंगे। मेरी माँ। अरे क्या कर रहा है? अरे ऐसे बर्ताव नहीं करते। अरे रुके आप रुको। अरे ऐसे कैसे लड़की सेट हो पाएगी? पागल कहीं का। वो अपनी रेंज की लड़की नहीं है सेट करने के लिए। तो किस रेंज की लड़की चाहिए तुझे? लड़की को देखकर ना पूरे शरीर में करंट लग जाना चाहिए, और अगर वो लड़की चल के आए तो फूलों की बारिश हो मामा। हाँ, उसके बाद पैसों की बारिश होनी चाहिए मामा। बहुत बढ़िया। और क्या क्या डिमांड है भांजे, बता मुझे। एकदम रिच लक्ष्मी देवी चाहिए मामा। रिच लक्ष्मी देवी चाहिए तुझे? अरे लक्ष्मी देवी खुद रिच है और ये कहता है कि रिच लक्ष्मी देवी चाहिए। रिच लड़की में रिच लक्ष्मी होनी चाहिए मामा। रिच लक्ष्मी देवी में लक्ष्मी है। और ना ये कबाड़ होटल 5 स्टार होटल बन जाना चाहिए मामा। चलो नापते हैं। ये हुआ 41 प्लस 38। क्या हुआ, ये मर गया क्या? रे ए बेबी यहाँ है। ऑल इन वन बिल्टअप भाई। एनी टाइम, एनी वर्क, एनी प्लेस। यहाँ पर इतना बिल्टअप तो रहेगा। वो क्या है ना, मेरी और उसकी बॉडी सेम टू सेम है। इसलिए नाप लेने को बोल रहा हूँ। टाइम सेव हो जाएगा। हो जाएगा। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन जरूरी है ना। कल ये फील नहीं होना चाहिए कि वक्त खराब है। मौत की भी पंचुअलिटी है। आप तो सुपर हैं गुरुजी। अरे वाह, तुम समाधि बनाने वाले हो। माप तो ऐसे ले रहे हो जैसे बिल्डिंग बनानी हो। अरे समाधि बनाने को इतने हल्के में मत ले। ताजमहल भी एक समाधि ही है, शाहजहां ने बनवाया था उसे। और मेरे गुरुजी ने 330 बना दी हैं। बस 10 और बना देंगे तो गिनीज बुक में नाम आ जाएगा। अच्छा, ये तेरी आँख कैसी है? चल इसका भी नाप ले ले। क्यों गुरुजी? अरे काम आएगा। अभी नापता हूँ। अरे बाप रे, मुझे छोड़ दो भाई। अरे जा कहाँ रहे हो, मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। अरे लगता है हमारे यहाँ कस्टमर आ रहे हैं।
अरे अरे बाप रे, डांस तो कमाल का कर रही है। आइए आइए, अरे आइए आइए, रुको जरा। आइए, इधर ले आओ, इधर ले आओ, रखिए, यहाँ पर इधर ले आओ। रखिए रखिए ले रखिए, आओ, ले हाँ आओ। रखिए, हाँ यहाँ पर। इसका तो टाइम हो गया। गुरुजी जरा लाश की जांच कीजिए। ए हट रे, हट हट। लाश तो आधी सड़ गई है, इसका अब कुछ नहीं हो सकता। ले जाओ इसे। हैं? पैसे दोगे तभी हम जाएंगे। जरा साइड में आप बात करें। पैसे कहाँ से दें? अभी पेमेंट नहीं आया हमारे पास। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे तो कैश चाहिए। लास्ट टाइम भी ऐसा ही किया था। अभी पैसे नहीं दिए ना तो अगली बार कोई आदमी नहीं आएगा। अरे थोड़ा रुक जा, वो आदमी बहुत कंजूस है, 10 पैसे का भी जूस नहीं पीता है। तू थोड़ा रुक जा, कल एक शॉप की ओपनिंग है, तेरे बैलेंस की समाधि बना दूंगा। समझ में नहीं आया क्या? क्लियर कर दूंगा। ओके, कौन सी हीरोइन आ रही है चाचा जी? तुमसे बड़ी कोई हीरोइन है क्या? अरे वो लोग मेकअप हैं, मेकअप उतरा उनका पैकअप, और तू तो विदाउट मेकअप ही सुपर हिट है। एकदम मस्त फिगर है तेरा। अर्चना के जैसी ड्रेस रेडी कर, एक बड़ी कार आएगी, उसमें चढ़ जाना। इस पब्लिसिटी से पब्लिक फिगर बन जाएगी तू। सलमान खान की फिल्म में हीरोइन बन जाएगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। यकीन नहीं होता तो इसकी कसम। ओके। मैं तुम्हें प्यार। बस वो रुको। क्या हुआ सर? अब ये बीच में मसाला तड़का क्या है? सर आप कनका महालक्ष्मी के टेंशन में थे, इसीलिए मैं थोड़ा सा मसाला डाल रहा था सर। ये सब बाद में बताना। सर पहले बताओ कनका महालक्ष्मी कौन है? हाँ। और वो आखिर लोगों को मार क्यों रही है? सर बंदरगाह कनका का एक लक्ष्य है सर। पहले तो वो रोड पर एक धंधा करती थी सर, अब वो पूरे राज्य में धंधा करना चाहती है सर। ये उसके धंधे वंदे की बात बाद में करना। तो क्या करूं सर? पहले ये बता कि हुआ क्या है। साल में 1000 करोड़ का बिजनेस करने वाला ये पोर्ट एक सोने की चिड़िया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही दीदी कब से सपना देख रही थी। तुझे पता था ना कनका दीदी ने टेंडर भरा है, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किसका है रे टेंडर? तू भरेगा टेंडर क्या? सॉरी सरकार, ये टेंडर कनका दीदी ने भरा है, ये हमें नहीं पता था सरकार। क्यों भाई ऑफिसर, ये बात हमें पहले बतानी चाहिए थी ना। सॉरी सरकार। ए चलो 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 चलो। हाँ। जब तक हम लोग हैं इस पोर्ट का टेंडर कोई दूसरा नहीं भर सकता ऑफिसर। क्या रे वीरा स्वामी, तेरा आदमी है क्या? डाउट है क्या? ये कौन है पता है क्या? सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका में इन्हीं के पोर्ट हैं। ये समुद्र के राजा हैं। प्यार से सब लोग इनको सी किंग कह के बुलाते हैं। वीरा स्वामी सर, तूने जो बोला था वो कनका के चूहे यही हैं क्या? हाँ सर, यही है। जमीन पर तुम्हारी दीदी क्वीन हो सकती है, लेकिन इस पूरे समंदर का किंग मैं हूँ। कोई भी आकर मनमानी करने के लिए ये कोई गुंडागर्दी नहीं है, ये बिजनेस है। ये अंगूठा छाप वालों का काम नहीं है। मेरी तरह साइन करने वाला चाहिए। दीदी के काम के बीच में जो भी आया है वो जिंदा नहीं बचा है। वही तो बोल रहा हूँ। समुंदर के रास्ते में ना आए उसको बोल देना, आएगी तो उसकी सांसें रोक दूंगा। हुक्का पीने से वो यहाँ की महारानी नहीं बन जाएगी। ये पोर्ट मेरा है, अपनी दीदी को जाके बोल दे। उसने शेर को देखा होगा, भागते हुए चीते को देखा होगा, पर मुझ जैसी शेरनी को वो नहीं जानता। मेरे शिकार करने का तरीका क्या है ये उसे नहीं पता। क्या बात है माँ, बड़ी टेंशन में बैठी हो? अब तुझे क्या बताऊं क्या बेटा? हुआ माँ? बड़े की शादी करवाना चाहती हूँ, पर उसके लिए कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा। तेरा बेटा शाहरुख खान है जो पूरा गांव आएगा उससे शादी करने के लिए। ए, तू चुप बैठेगा? चुप रहो ना मामा। आप बोलो माँ। सुनना छोटे, हाँ। सऊदी सुंदर के पास चलते हैं ना। अरे माँ, पूरा गांव बोल रहा है सऊदी सुंदर के बारे में, तुम उसकी बातों में क्यों आ रही हो? आजकल लोग फोन में ही देख लेते हैं। क्या कहा? फोन में? हाँ। तू इन्हें दिखा। ठीक है, दिखा मुझे। तुम उसका नक्षत्र और राशि बताओ, मैं झट से उसके बारे में सब बता दूंगा। मकर राशि, पुष्य नक्षत्र। बस ये लो, मिल गई। मिल गई क्या? बता बता। वो गूंगा है, इस बात से तू दुखी मत हो। ए, इसे कैसे पता वो गूंगा है?
अरे आजकल फोन सब कुछ बता देता है, तू बीच में बोलेगी तो मैं नहीं बताऊंगा बीच में माँ। क्यों टोकती रहती है? चल बता क्या बात है। ये हुई ना बात। चल पहले तू बता। कोई फोन कर रहा है? फोन तेरा कर। बेटा पहले से ही प्यार में पड़ा हुआ है, आज नहीं तो कल शादी कर लेगा। ए हाँ। ये मेरे बेटे की ही कुंडली है ना? नहीं, सनी की कुंडली है। अरे क्या दीदी तुम भी। ए तू चुप रहेगा? मेरा बेटा बिना बताए कोई काम नहीं करता। अरे बाप रे। तो फिर वो शादी कैसे करेगा भला? और कहाँ, मंदिर में करेगा। अरे वो गूंगा है इसलिए तुम लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते हो। एक माँ होने के नाते मेरा दर्द कोई नहीं समझता। माँ तुम ऐसे ही सीरियल देखकर रोती रहो, मैं पूछ कर आता हूँ। जाने दे, चल चलो पूछ कर मामा। आते हैं। माँ माँ ए कौन है ये लड़की? माँ तुम मेरी बात नहीं मान रही थी ना, ये वही लड़की है जिसने तेरे बेटे को बिगाड़ा है। अब तक हम लोग सोच रहे थे कि वो सीधा साधा है, उसके मुंह में जबान नहीं है, लेकिन हम बेवकूफ निकले। ए मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। इतनी सुंदर लड़की पहली बार देखी है ना, इसलिए। क्यों बेटी, क्या सच में तुझे मेरा बेटा पसंद है या फिर तुम उस पर दया दिखा रही हो? इंसान के ऊपर दया दिखा सकते हैं, पर प्यार तो दिल से होता है, और एक बार जो दिल में बस जाता है उसे ही सच्चा प्यार कहते हैं। अगर हम दोनों एक हो गए तो मेरी जुबान उनकी हो जाएगी। छोटे देख आ गया हमारा मजनू। आजा भाई। नमस्ते भाई। ए, धमकी दे रहा है लड़की को। ए, सच बोल, लड़की को क्या बोल रहा है? तुझे पता नहीं है तेरे खिलाफ वो पुलिस कंप्लेंट करने वाली है। ए, तुम लोग चुप करोगे? अरे दीदी आप चुप रहिए। जब तुझे कुछ पता नहीं है तो तेरे खिलाफ पुलिस केस क्यों कर रही है? बता मुझे। हाँ? क्या बोला? इसने मुझे सब कुछ बता दिया कि ये लड़की तुझे बहुत पसंद करती है। बस भगवान ने मेरे बेटे को प्यार करने वाली लड़की दे दी है। मेरा बेटा बोल नहीं सकता। बचपन में उसके पिता गुजर गए, तब से उसने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। अंधेरे के अलावा उसकी जिंदगी में कुछ नहीं था। तुम रोशनी बनकर आई हो। मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब बहुत ही जल्द मैं तुम्हारे माता पिता से मिलूंगी। तुम दोनों की शादी करवाना अब मेरी जिम्मेदारी है। अरे क्या हुआ? ऑमलेट बोले हुए कितना समय हो गया? क्या ये रोज रोज का नाटक है? ये नकली शराब पी पी कर गाँव में लोग मर रहे हैं, समझ में नहीं आता क्या? ये कनका महालक्ष्मी की शराब है, इसे नहीं पियेंगे दो मरेंगे, कोई पी के नहीं मरने वाला। अरे कनका की शराब पीने के लिए किस्मत होनी चाहिए। छी छी, तुम कभी नहीं सुधरोगे। पुष्पा रुक, कॉलेज से आ रही है या किसी के साथ गुलछर्रे उड़ा के आ रही है? असल में बाप ही हो ना? हाँ? कैसी बातें कर रहे हो? बेटी से ऐसे बात करने में शर्म नहीं आती है तुम्हें? सुन, अगर आज मैं इससे बात नहीं करूंगा ना तो ये किसी और के साथ बात करके भाग जाएगी, फिर गांव वालों के सामने सर झुका के चलना पड़ेगा। अभी बात करेंगे तो हम सबके लिए अच्छा होगा। इनकी बातों पे ध्यान मत देना बेटी, चल तू अंदर जा। बस बहुत पीते ज्यादा हो रहा है रहे। तेरा। छी, घर में जवान बेटी है और बाप को किसी बात की चिंता ही नहीं है। माँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो क्या बात है? वो हाँ, ला रही हूँ। लाए बिना मरूंगी नहीं, ला रही हूँ मैं। यमराज बन के बैठा है मेरे सर पर। आती हूँ मैं। ये लो, खाओ। ये क्या सिर्फ एक ही है? हाँ? सर फोड़ दूंगा तेरा। रहने दे, खा ले चुपचाप। बस जोर दिखाना आता है। जाके अपना काम देख, चल। अभी कुछ भी बोलना सही नहीं होगा। अरे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। हाँ, कोई मरता है तो खाने के लिए आई जाती है। आप नहीं रहेंगी तो मुझे कौन पेट भर के खिलाएगा पिलाएगा? सासू माँ, इतनी जल्दी आप क्यों चली गई? अरे भांजे, मुझे तो लगता है बेचारी की सास मर गई है। बहुत प्यार करती थी इसलिए बेचारी रो रही है। लेकिन ये सास इतनी जल्दी मर कैसे गई? पीकर तो नहीं मर गई? चुप है। इस उम्र में दारू कौन पीता है? जबान संभाल के लगता है बाहर। गिरकर मर गई। लोग तो यही कह रहे थे। ओह बहुत बुरा हुआ। ये सब क्या हो गया माँ?
बस 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 यहीं रोक दो, यहीं रुको, यहीं रुको। हाँ। आ जाओ आराम से, आराम से। तुम लोग पहली बार आए हो ना, रोने की एक्टिंग अच्छे से करना। क्या बात है, इसकी जान तो ट्रैक्टर से उतर रही है। देखो यहाँ पर सब कुछ अपना ही है, अच्छे से रोना। ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे इतने धीरे क्यों चल रही हो? जल्दी आओ, जल्दी आओ, चलो जल्दी करो, जल्दी करो। क्या हुआ मामा? कुछ नहीं लगा। देखो देखो, ज्यादा मत रो, लाश के लिए अच्छा नहीं है। शांत हो जाओ। क्या बात है? तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ, जूनियर आर्टिस्ट है क्या? हम जूनियर आर्टिस्ट नहीं है। जब कोई मर जाता है तो उसको लेकर जाना, अंतिम संस्कार करना हमारा काम है। वो लड़की क्या करती है? हाँ? ये हमारे साथ है, लाश के सामने डांस करती है। लाश के सामने डांस करती है। सारा अरे सुनो भाई, सेंटर से हट जाओ नहीं तो सेंटर गायब हो जाएगा। ये यहाँ क्यों रखा? बोल रहे। अरे यहाँ लाश के पास सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। कहाँ हैं आप गुरुजी? अरे और कहाँ रहूंगा, शमशान घाट में हूँ। तो लाश का क्या करना है? अरे वीजा के बिना विदेश जा सकते हैं पता नहीं, लेकिन मेरी इजाजत के बिना लाश शमशान जाएगी? सही बोल रहे हो गुरुजी। अर्जेंट में एक लाश मिल गई है। अच्छा, उसी की समाधि बनाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो फिर इस लाश का क्या करना है? अरे वो कोई बॉलीवुड की बड़ी हीरोइन है क्या? छोड़ उसको और एक काम कर, उसका डेथ सर्टिफिकेट वहाँ देकर यहाँ आ जा। मुझे देना है? फर्स्ट टाइम गुरु के बिना शिष्य देगा सर्टिफिकेट। ओके गुरुजी। अभी हम लोग मिलकर एक अच्छा काम करने वाले हैं, तू जल्दी आ जा। क्या काम है गुरुजी? समाधि। ओह, मुझे लगा घर आना है। ठीक है गुरुजी, मैं अभी आता हूँ। जरा एक बार उधर देख। रिच लक्ष्मी देवी बोल रहा था ना तू, वो लाशों के सामने डांस करती है। क्या कह रहे हो मामा, सच में? अरे जरा घूंघट तो उठा के देख लक्ष्मी देवी का, देख जरा। लक्ष्मी देवी, मेरी प्यारी तू यहाँ क्या कर रही है? मतलब तू रिच नहीं है ना? मैंने कहा था क्या मैं रिच हूँ? तू रिच है इसलिए तेरे आगे पीछे घूम रहा था, मैं मालूम मैंने है। घूमने के लिए कहा था। गीता, डांसर गीता, 3000 देंगे तो घर के सामने नाचूंगी, 5000 देंगे तो सेंट्रल में डांस करूंगी, 10,000 देंगे तो लाश के सामने नाचूंगी। तुझे तो मैंने महारानी समझा था, लेकिन तू तो ऑटो वाले से भी गरीब निकली। चल हट रे, मुझे मेरा धंधा करने दे। दादी, अरे भांजे चल, हमें इसे अपनी छोड़कर एक्टिंग करने चली दे, चला गई जा। दादी। मत भांजे, चिल्लर जमा कर लेना भांजे। क्या कहा? लाशों के सामने फेंकना पड़ेगा ना। उठो ना दादी, उठो ना दादी, दादी। एक्टिंग तो बहुत अच्छा करती है, जाकर जरा चुप करा दे भांजे जा। अरे जाना। क्या कर रहे हो मामा? अरे ये क्या बहन, तुम तो मर गई थी ना? असल में क्या हुआ? क्या बताऊं क्या हुआ था। सर फट रहा था तो बहू से कहा कि टैबलेट दे दे। उसने टैबलेट दी। टैबलेट खा के क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। अरे बेटी, कौन सी टैबलेट दी थी तूने? वो तो सिर दर्द की दवाई थी सासू माँ। सरदर्द की दवा थी या पैसा कमाने की दवा थी? वाटे बेटा वाटे बहू। कहते हैं कि सास ना हो तो बहू कमाल है, और जो सास को मारे उसे क्या कहते हैं? चुड़ैल कहीं की। और तू कमीने, जो औरत तुझे धरती पर लेकर आई, तू उसी देवी को मारना चाहता था। तेरे जैसे बेटों को तो काट डालना चाहिए। अरे छोड़। धरती पर बोझ हो तुम लोग, तुम्हें तो धरती में गाड़ देना चाहिए। 9 लाख के लिए उसे मारना चाहता है जिसने तुझे 9 महीने पेट में रखा। हेलो मैडम। तुझे रिच लड़की चाहिए थी ना, तो जा जाके ढूंढ। ऐसी बात मुझसे बात नहीं मत है। करना। ये बात सच है कि लाइफ में मैंने कोई रिच लड़की सोची थी, लेकिन तुझे देखने के बाद अब लाइफ में कुछ नहीं चाहिए ऐसा मैंने सोच लिया है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो मैं अभी दिखाता हूँ। हे भगवान बचा लेना। लव यू डार्लिंग। तू इडली है, मैं तेरा सांबर, डोसा की चटनी है, मिक्स करने देना। लगता है शर्मा गई। हे भगवान क्या है ये? कोई देख तो नहीं रहा है ना? भगवान बचा लेना मुझे, ये प्लान काम कर जाए बस। मेरी लक्ष्मी देवी। आई लव यू जॉन। बाप रे, ये क्या था? गाल लाल कर दिया मेरा। अगर लड़की को लड़के से प्यार हो जाए तो लड़की के पास सारे हक होते हैं। मतलब तुम, मैं। ओम नमो वेंकटेशा। अरे हाँ गुरुजी। फिल्मों में आर्टिस्ट और उधर समाधि और इधर दीपावली, जो भी करना है हमको ही करना है। इसीलिए तो आपको सभी कहते हैं कि आप ना सारे काम अच्छी तरह से करते हैं। मतलब ऑल इन वन बिल्ड अप गुरुजी। हाँ। आपके हर काम में कट होता है। किट किट किट। हाँ ठीक है, ठीक ये है। ले।
जितनी लड़कियां थी मैंने सारी दिखा दी, कौन सी चाहिए वो बोलिए। तुमने जितने भी दिखाए वो कचरा था, ऐसा बोल रहे हैं हमारे दुबई के शेख। उनको देख के मजा तो आ नहीं रहा, जो मूड है वो भी खराब हो रहा है। ए, शेख को जाके पूछ कैसी लड़की चाहिए। इतना गुस्सा किस बात का? लड़कियों के नाम पर उस शेख से कितना पैसा लिया है सरकार, मुझे अच्छी तरह पता है। देख रहा है ना, बकरा हलाल करने के लिए नहीं है, तेरे जैसे इंसानों को काटने के लिए है ये। सरकार। काटू क्या? सरकार से ऊंची आवाज में बात करेगा, जान चली जाएगी। रुक जाइए सरकार। सेठ जी थोड़ा टाइम दीजिए हमें, आपको जो चाहिए आपके सामने होगी। दादाजी, हाँ बेटी। आप यहाँ बैठे हैं, आपको इधर उधर हर जगह ढूंढा। आपको एक बात पता है क्या है बेटी वो? मैं कॉलेज में फर्स्ट आई हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटी, तू तो सरस्वती है, तू फर्स्ट नहीं आएगी तो कौन आएगा? बेटी, इस समय तेरे माँ बाप जिंदा होते तो बहुत खुश होते। उनसे ज्यादा प्यार तो आपने दिया है मुझे पढ़ा रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? पागल लड़की। तू तारा, अरे देख कर लग रहा है कि यहाँ बाप बेटी का कोई इमोशनल सीन चल रहा है। अरे चुप कर रंगा, मेरी पोती ना क्लास में फर्स्ट आई है। ये तो अभी आई है, मैं तो कब का आ गया इसमें डोसा बनाने में। अच्छा, तेरे दादा तो सोना है, अच्छे से पढ़ाई करके कलेक्टर बनके, जैसा हमने सोचा है वाइजैक बना दे गाँव को। ठीक है ना? ठीक है दादाजी, मैं चलता हूँ, दुकान में कस्टमर वेटिंग पे है। ओके ना? बाय। भला लड़का है, किसी का भी दुख हो सुख हो सबसे पहले खड़ा रहता है। अब तक इस जमीन पर मैंने हर तरह के काले धंधे किए हैं। तेरा क्या हाल है रे ऑफिसर? और कितना इंतजार करना पड़ेगा? प्रोसेस चल रहा है मैडम, इस साल कॉन्ट्रैक्ट हमें जरूर मिलेगा। कौन है रे ये जगह? दीदी, अपने नौकर वेंकैया की बेटी है दीदी। ओ, हमारे वेंकैया की बेटी है। हाँ दीदी। बच्ची थी तब देखा था इसे। दीदी, मेरी शादी तय हो गई है, आप शादी में आकर मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। अरे ओ कत्ती, तेरा बाप बहुत सालों से मेरे पास ईमानदारी से काम कर रहा है। ठीक है, मैं आऊंगी। आप शादी में जरूर आइएगा दीदी। मैडम, अभी कोर्ट से ऑर्डर आया है। इधर आ। पसीना हो गया, जरा पोंछ तो। अरे देख क्या रही है, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? चल पोंछ। उससे नहीं, इससे पोंछ। पोंछ। ए बल्लारी, गाड़ी निकाल। आया दीदी। बीच रास्ते में आकर खड़ी हो गई मनहूस कहीं की। चल निकल। तू चल। अरे ऑफिसर, टेंडर सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिला बता? अगर टेंडर नहीं मिला ना तो काट डालूंगी तुझे। टेंडर आपको ही मिलेगा। हेलो, फाइल रेडी करके ऑफिस में भेज दी है मैडम। अभी तक आपको क्यों नहीं मिला पता नहीं मैडम। सच सच बता, नहीं तो। मैडम, ये कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिला है मैडम। इस समंदर की हर लहर सिर्फ मेरी हो,
यही सपना देखा है मैंने। इन लहरों की तरह मुझे भी ऊंचा उठना है। इस पूरे समंदर पर मेरा साम्राज्य होना चाहिए। सेलिब्रेशन शुरू करो भाई। शेषु, सबको मिठाई दो। अरे बाप रे, झगड़ा खत्म हो गया। कनका महालक्ष्मी के सपने पूरे हो गए। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब जाके मैं रिलैक्स करूंगा। क्या हुआ? कोई रिएक्शन नहीं दिया? हेलो हेड, क्या हुआ? सर, असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। अभी तक तो इस पुलिस स्टेशन में एक भी केस नहीं था। सिर्फ एक ही केस आया। इस बूढ़े आदमी की पोती को सरकार ने दुबई में जाकर बेच दिया। उन्होंने लता के साथ बहुत गलत किया। वो सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और लता ने सुसाइड कर लिया। बूढ़ा कई बार पुलिस स्टेशन आया। कनका के डर से हम लोग उसे भगा देते थे। तभी वो रंगा बूढ़े को लेकर पुलिस स्टेशन आया। देखो भाई साहब, हाँ, जो कुछ हुआ वो सब आपको पता है हाँ। ना? तो कंप्लेंट लेनी चाहिए ना? हाँ। ये जिम्मेदारी आपकी है या नहीं? अरे रंगा, हाँ। हम लोग कोई शेर दिल पुलिस वाले नहीं हैं। हम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है। हाँ। तूने उस सरकार के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाकर कनका से पंगा लिया ना, हाँ। तो कंप्लेंट लिखने के बाद हमारी परिस्थिति क्या होगी? हमारे परिवार का क्या होगा? हमारी पूरी जिंदगी उस कनका के हाथों में गिरवी हो जाएगी रे। अरे वो एक सरकार है, हम पुलिस वालों को खुद पे भरोसा नहीं है। ये सब यहाँ नहीं चलने वाला। तू अपनी जान से खिलवाड़ क्यों कर रहा है? पागल है क्या तू? भाई साहब, मुझे वो सब नहीं पता। हाँ। इस केस में आपको एक्शन लेकर उस सरकार को अरेस्ट करना ही होगा। हाँ। हाँ। ये क्या है पता है तुझे? मेरे खिलाफ जो कंप्लेंट किया उसके पेपर तुझे भी इसी पेपर की तरह जला दूंगा और साबित करूंगा कि तूने आत्महत्या किया है, समझा? और उसके बाद भी पुलिस मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। तेरी तो रुक 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 मामा, छोड़ो मुझे। भांजे, छोड़ो। रुक जा छोड़ो। अरे मेरी बात मान, तू रुक जा। उन लोगों से पंगा लेना अच्छा नहीं है। अरे मेरी बात छोड़ूंगा नहीं की कोशिश कर रंगा। रुक जा। तू ही है रंगा? तू ही गया था ना स्टेशन? अरे रुक। अरे अरे भाई, वो गूंगा और मासूम है भाई, छोड़ दो भाई। तू चुप हो जा, शांत हो जा, शांत। अरे रुक जा। ए रंगा, उसके लिए आया तो तू भी मरेगा। सरकार से टकराना मतलब मौत को दावत देना। हाँ, आपसे पंगा नहीं लेंगे साहब। ए चले। आप ठीक तो है ना? आप चिंता मत करो। तुम्हारे माता पिता से मिलकर तुम दोनों की शादी करवाना अब मेरी जिम्मेदारी है। अगर आज मैं इससे बात नहीं करूंगा ना, तो ये किसी और के साथ बात करके भाग जाएगी। ये क्या है? अच्छा, कल तुम्हारा बर्थडे है ना? एडवांस में हैप्पी बर्थडे। क्या बात है भैया? क्या है ये? आपके बर्थडे पर मुझे नए कपड़े क्यों? आप एक मिनट रुको। आपके लिए नए कपड़े हैं, पहनोगे तो राजा लगोगे। अच्छे है ना? आपके लिए ही है। चलो पहन लो। सुनो, तुम दोनों हमेशा इसी तरह एक दूसरे के साथ खुशी से रहना, बस यही मेरी इच्छा है। तेरा दिल बहुत अच्छा है। इस वक्त अगर तेरे पापा होते तो वो तुम दोनों को देखकर कितने खुश होते, जानते हो तुम लोग? हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना, हमेशा खुश रहना तुम दोनों।
दीदी, आप ऐसे क्यों रो रही हो दीदी? दीदी, माँ होने के नाते इनके प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है, मामा होने के नाते मेरी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। मुझे याद है दीदी, जीजा जी ने क्या कहा था, मुझे याद है। पता है ना क्या कहा था? अरे साले साहब, इन दोनों की जिम्मेदारी अब तुम्हें निभानी है, कहा था ना, याद है ना तुम्हें? बताओ। इसीलिए दीदी, मैं अपनी शादी वादी किए बिना गांव की खेती बाड़ी छोड़कर यहाँ पर चला आया। इन दोनों की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी ही नहीं है, उनके मामा की भी बनती है ना दीदी। ये दोनों मेरे दिल के टुकड़े हैं दीदी, तुम बिल्कुल डरो मत दीदी। क्यों छोटे, मैं हूँ ना? हाँ मामा। अरे भांजे, अरे मैं हूँ ना दीदी, तुम चिंता मत करो और डरो मत। इनका मामा भी जिंदा बैठा है। अरे वो छोटे, कल इसका जन्मदिन है, हम पूरे गांव में धूमधाम से मनाएंगे। ओके मामा। दीदी, कल कुछ स्पेशल करेंगे दीदी। इसे ना बूंदी के लड्डू बहुत पसंद है। बूंदी के लड्डू? बूंदी के लड्डू, चलो चलकर लेकर आते हैं मामा। अरे धूमधाम से करेंगे। हाँ। चल आजा। उठ रंगा, उठना। अरे उठना। क्या हुआ मामा? अरे उठ, चल चल चल। बोलो ना भैया। मामा जी, भैया उठना, देख इसके जेब में चिट्ठी है। पुष्पा ने मुझे धोखा दिया, मेरी मौत का कारण पुष्पा है। क्या लिखा है भांजे? क्या हुआ सर? मेरी भी एक लव स्टोरी थी सर, लेकिन फेल हो गई, उसी की याद आ गई थी। सर मुझे लगता है लव स्टोरी सुनाकर मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया सर। आप दुखी मत होइए सर, कंट्रोल योरसेल्फ। इट्स ओके। मेरी लव स्टोरी को साइड में रखते हैं शेषु। आखिर हो क्या गया है कनका को? हाँ, उसने एसआई को मार दिया सर, फिर एमएलए को पिटवाया सर, और उस सीकिंग बैच को भी पिटवाया, सर। उन लोगों को डराया। वो सरकार लगातार लड़कियों को बेच रहा है, उसे रोकने वाला कोई नहीं था क्या? एक ही आया था सर, डेयरिंग एंड डैशिंग एंड डायनेमिक ऑफिसर आया था सर। कौन है रे तू? शंकर, शिव शंकर, सिर काटने वाला शिव शंकर।
शराब पीना, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। उसी तरह पुलिस से पंगा लेना तुम्हारी जान के लिए। सारे गांव वालों से एक विनती है, आज से हत्या नहीं होगी, आत्महत्या नहीं होगी, लड़कियों पे अत्याचार नहीं होगा। जो केस क्लोज है वो रीओपन होगा। नाउ द रियल गेम स्टार्ट्स। अरे वाह, ये खेल मेरे साथ नहीं चलेगा। राजा को चेक। अंजलि के केस का क्या हुआ? अच्छा वो तो उसके साथ भाग गई ना। मेरे को चेक डालते हैं आप। तेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ, अब क्या करूं? तेरा राजा जाने वाला है। हाँ, अब कैसे खेलूं? घोड़े हाथी कुछ भी आ जाएं। शेर शेर आया है अब। तुझे पता है मैं कौन हूं? अभी तक कोई पूछने वाला नहीं था, इसीलिए ज्यादा चर्बी चढ़ गई थी। अभी मैं आ गया हूं। अब तेरी पूरी बॉडी से चर्बी निकाल दूंगा कमीने। गोविंद सर। स्ट्रॉन्ग चाय लेके आ। यस सर। दीदी के आदमी के साथ खेल रहा है तू? खेल ले, जब तक दीदी यहाँ नहीं आती खेल ले। दीदी हो, बीदी हो या आपा हो, ये आवाज सुनाई दी ना? मेरी दीदी आई है। तेरा खेल खत्म। आउट। बैठिए दीदी। मैं अपने महल में बैठती हूँ, कबाड़ खाने में नहीं। हटा इसे। ये कनका का साम्राज्य है, यहाँ पर कानून की नहीं चलती। पर तू तो एक शेर है रे, जिसने मेरे ही साम्राज्य में कदम रखकर मेरे ही भाई को जेल के पीछे डाल दिया। इतनी हिम्मत तुझ में? मेरे भाई को छोड़ रहा है या काट के फेंक दो तुझे? अरे रे 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 रे, तेरी आवाज, तेरी आंखें और तेवर देखकर मेरा खून गरम हो गया है और मेरा दिल, मेरी आत्मा कह रही है कि तुझे मैं अरेस्ट कर लूं। दीदी को अरेस्ट करेगा? तेरी दीदी कोई फ्रीडम फाइटर है क्या, या कहीं से कलेक्टर बनकर यहाँ आई है? आफ्टर ऑल शराब बेचने वाली कनका है। ए पुलिस, मुझे लगा था तू सिर्फ जबान चलाता है, पर तू तो हाथ भी अच्छे से चला लेता है। अगर इस कनका से पंगा लिया तो एक भी हड्डी नहीं बचेगी तेरी। सोचा था कि कटआउट में ही पावर है। तेरी दीदी का कटिंग बहुत पावरफुल है रे। मुझे जानता नहीं है, गुस्सा मत दिला। सरकार को बाहर निकालो। तेरे हुक्म का पालन करने वाला तेरे बाप का नौकर नहीं हो, पुलिस वाला हूं मैं। तुझ जैसे बहुत पुलिस वालों को ठिकाने लगाया है मैंने, जान से मार दिया है। मार डालो इसे। मार देगी? तेरे में ना इंसानियत है ना मानवता। कैसी जिंदगी जी रही तुम? इंसान है या जानवर है?
बचपन में माँ का आंचल पकड़कर उनके लाड़ प्यार में बड़ी नहीं हुई हूँ मैं। अपने बाप के कंधे पर बैठकर यहाँ आसपास के धंधे कैसे चलाते हैं ये सीखा है और उन्हें अपनी मुट्ठी में किया है मैंने। देख लिया ना, तेरा काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है कनका। तो कोने में बैठकर गिनती कर, 1 2 3 4, लेकिन हर बार गिनती करते वक्त मुझे याद करना, नाम है मेरा शंकर, सिर काटने वाला शिव शंकर। ए बल्लारी, बल्लारी! क्या हुआ दीदी? इस इलाके में नया पुलिस वाला आया है, सरकार को जेल में डाल दिया और मुझसे सवाल कर रहा है। आपसे सवाल कर रहा है? उसी स्टेशन में उसकी समाधि बना दूंगा। बल्लारी, वो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। उसके ईगो को टच मत करो, बस जाओ और सरकार को बाहर निकालो। ये रहे बेल पेपर्स, सरकार को रिलीज करो। दीदी, ए दीदी। हाँ? ये क्या है दीदी? ऐसे आखिर कब तक बैठोगी? कल से कुछ खाया भी नहीं है तुमने। चलो उठो, कुछ खा लो दीदी। लगता है दीदी को गांव ले जाना ही पड़ेगा। भैया, भैया, पुष्पा के माँ बाप दोनों पुलिस स्टेशन में हैं। उन दोनों में झगड़ा हो रहा है। ठीक है, तू घर जा। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। पुष्पा ने मेरे साथ धोखा किया। मेरी मौत का कारण पुष्पा है, तुम्हारा गणेश। कहाँ है रे तेरी बेटी पुष्पा? साहब, मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है साहब। दरअसल गांव में सभी लोग कह रहे थे कि मेरी बेटी ने उसे धोखा दिया है, तो ये सुन के ये डर गई। इसकी तबीयत खराब हो गई तो मैं इसे हॉस्पिटल लेके गया था साहब। सर, ये बहुत बड़ा ड्रामेबाज है सर, बहुत नाटक करता है ये। साहब, मुझ पे विश्वास कीजिए साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर तू बता देगा कि बेटी को कहाँ छुपाया है तो बात सीधी रहेगी। अगर मैंने पता लगाया तो तरीका अलग होगा। शुरुआत करे क्या? मैं जो बोल रहा हूँ हम कसम खाते हैं साहब, वो कहाँ गई है हमें कुछ पता नहीं है। हम पर विश्वास कीजिए। तेरी बेटी ने गणेश के साथ विश्वासघात किया और उसे कहीं छिपाकर तुम हमें विश्वास दिला रहे हो। अरे साहब, ऐसा नहीं है साहब। आप लोग ऐसा क्यों करेंगे साहब? अरे कोटिगा, अगर इस समय तेरी बेटी गांव वालों को मिल गई ना तो वो उसके इतने टुकड़े करेंगे कि तुझे उसकी बॉडी भी नहीं मिलेगी। नहीं नहीं। अगर तू चाहता है तेरी बेटी सेफ रहे तो बता कहाँ छिपा कर रखा है। अरे
नहीं 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 छोड़ दो। तेरी बेटी की वजह से मेरा भाई मर गया। कहाँ है तेरी बेटी, बता। तेरी बेटी को मार डालूंगा, बता वो कहाँ है। बता बता वो कहाँ है, बता उसे कहाँ छुपा कर रखा है, बता। तुझे पता नहीं लोगों ने मेरे भाई के साथ क्या किया है। मेरे भाई की बलि चढ़ाने वाले राक्षस है ये लोग। गीता तू जा, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। कहाँ है वो, कुछ नहीं जानते। बताओ। छोड़ूंगा नहीं तुझे। अंदर सिगरेट नहीं पी सकते, इसीलिए बाहर जा रहा हूँ। बता कहाँ है वो, बता जल्दी। जाओ यहाँ से, बता तेरी बेटी कहाँ है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। निर्दोष है। बता कहाँ है वो, बता जल्दी। छोड़ूंगा नहीं तुझे। हमारी बात कहाँ छुपा के रखा है उसे, छोड़ो। अंदर इतना हंगामा हो रहा है और आप चुप हैं सर। कोई गलती नहीं है। गतसी सोचनम नास्ते भूषण नहीं वचनतीयेत। हाँ हाँ, समझ में आया? एक शब्द भी मेरी समझ में नहीं आया सर। जो हुआ उसके बारे में मत सोचो, होने वाले के बारे में सोच के दुखी मत हो। हाँ हाँ, गीता में लिखा है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पिताजी को छोड़ दो। छोड़ दो इन्हें प्लीज। शाबाश, मेरे स्टेशन में आकर मेरे सामने मार रहे हो, जान लेने के लिए भी तैयार हो। तुझे मैं आवारा कुत्ते की तरह मार सकता हूं, लेकिन एक शब्द भी नहीं कहा। जानता है क्यों? क्योंकि तेरा गुस्सा बेमतलब का नहीं है, तेरे गुस्से में एक दर्द है। सर, मुझे आपकी शाबाशी की जरूरत नहीं है, इसकी बहन की जान चाहिए। जब तक इसके और इसके खानदान को नहीं मारूंगा, मेरे भाई की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जड़ डाले सर। सर, अगर इसको छोड़ देंगे तो मेरे भाई जैसे कितने मासूम आत्महत्या करेंगे। मुझे छोड़ दीजिए सर। बस करो, तुम्हारे भाई की मौत का कारण मेरी बहन नहीं, मैं हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? सुसाइड कर रही है तू? क्या हुआ है दीदी? क्या हुआ है बताओ ना। बोलो बोलो। बोलो ना दीदी, बात क्या है बताओ। बोलो दीदी। क्यों क्यों तुम लोगों ने डरा दिया इस बेचारी को? तुम लोगों को समझ में नहीं आता कितना डरा दिया इसे। मेरे भाई की होने वाली बीवी है और इस घर की बहू इस तरह से उठाकर ले आए इस बेचारी को। बेवकूफ कहीं के। क्या नाम है रे तेरा? हाँ? पुष्पा। अरे अरे अरे, डर लग रहा है तुझे? मैं तेरे लिए कोई पराई नहीं हूँ, तू मुझे अपनी बड़ी बहन ही समझ। हाँ? अपने होने वाले पति को देखना है? ए बल्लारी, देख आ गई तेरी दुल्हन। इसका नाम है पुष्पा। पुष्पा। अब मेरी बात सुन, जब तक तू इसके गले में मंगलसूत्र नहीं पहना देता तब तक इससे दूर ही रहना। कत्ती, तू चाहे इनकार कर चाहे रो, शादी तो तेरी इससे ही होगी। तेरी शादी मेरे भाई से होगी, अपने माँ बाप को बोल देना। ए, इसको जहाँ से लेकर आया वहीं इज्जत से छोड़ के आओ। ठीक है दीदी, चलो आओ। ए बल्लारी, आजकल की लड़कियों पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। 24 घंटे नजर रखनी पड़ेगी इस पर।
ए पुष्पा, तेरी खुशबू किसी को भी मदहोश कर सकती है। किसी गुलाब से कम नहीं है तू। मेरी बहन की वजह से अब तक तू बची है, नहीं तो तुझे उठा के कब का अपने बिस्तर पे पटक देता। हाँ? गूंगा है क्या? चल चल निकल। अगर गणेश के बारे में बल्लारी को पता चल गया तो वो उसे मार डालेगा। मैं उसके साथ नहीं रह सकती, ना ही उससे दूर जा सकती हूँ। इसलिए मैंने मरने का फैसला किया। हर समस्या का हल मौत नहीं है। अभी क्या करना है मैं बताती हूँ, चलो। गीता, दीदी आओ आओ, जल्दी आओ, जाकर उसे उठाओ। गीता, गणेश, 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 चलो। मेरा नाम है गीता, ये मेरी दीदी है। मेरी दीदी को यहाँ से कहीं लेकर चले जाओ जीजा जी, प्लीज। अगर यहाँ रहोगे तो दीदी आपको कभी नहीं मिलेगी। प्लीज जीजा जी। दीदी ये पैसे लो, ये पैसे लेकर कहीं दूर जाकर खुशी से रहो। ये पैसे कहाँ से आए? सवाल जवाब का टाइम नहीं है, मैयत में डांस करके कमाया हुआ पैसा है, तुम्हारी शादी के लिए कमाया था। अब जाओ जीजा जी, प्लीज यहाँ से जाइए और मेरी दीदी का ख्याल रखिएगा प्लीज। सोच क्या रहे हैं, यहाँ से जाइए आप लोग। खड़े खड़े ऐसे देख क्या रहे हैं, यहाँ से जल्दी जाइए, किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। अच्छा हाँ, एक बात और, उस दिन तुम्हें वो रवि मिला था ना, उसका भाई पुलिस वाला है ना? हाँ हाँ, वही रवि का भाई, उनके पास चली जाना, वो सब कुछ देख लेंगे। हाँ गीता, माँ का ख्याल रखना। दीदी अपना ध्यान रखना। शेषु, सर, बड़ा भाई उसकी जान था। हाँ। बड़ी बहन इसकी जान थी। हाँ। ये दोनों लोग एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कते हैं। दिल को टच किया, इनके लिए कुछ करना होगा। मरना उन्हें नहीं है, मारना तुझे नहीं है। इन सब के पीछे कौन है ये पता लगाना होगा। मैदान में अब मैं उतरूंगा, खेल जो खेलना है। रात को नहाकर अच्छे से तैयार रहना, रात को आऊंगा। ठीक है जानू। आज तो बिल्कुल पलंग तोड़ काम होगा। वैसे तेरी बहन कहाँ है? अरे बाप रे, अगर ये सच नहीं बोलेगा तो सर इसकी जान ले लेंगे। अरे बाप रे। चल पता। बताता हूँ साहब, बताता हूँ। अरे ओ पंडित, कह रहा था ना कि कितनी भी कोशिश कर लो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। जरूर मिलेगा। तेरी नजर कमजोर हो गई है या तेरी बुद्धि कमजोर हो गई है?
कनकम, तेरे और तेरे भाई के चारों तरफ मौत मंडरा रही है। कुछ दिन पहले ही तेरी मौत की तारीख लिख दी गई है। मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारे साथ जरूर कुछ अच्छा हुआ है। खुशकिस्मती से कोई तेरे सामने आ गई। बीच रास्ते में आकर खड़ी हो गई मनहूस कहीं की। चल निकल। वही तेरी किस्मत है, वही तेरी मौत टालेगी। वो है तो तुम दोनों को मौत भी अलग नहीं कर पाएगी। उसे अपनी किस्मत बना के रख ले, अपने घर में उसे बंद कर ले। चलो। छुप ले कितना भी छुप ले, बकरी चाहे जितना भी छुप ले, शेर से आखिर कब तक छुपेगी? भाई, वो दोनों यहाँ पर हैं। अरे बल्लारी बाई के होने वाली बीबी को भगा कर ले जा रहा है तो? तेरी इतनी हिम्मत हो गई, इस बल्लारी का सामना करेगा गटर के कीड़े। गणेश! चल मेरे साथ। अब तुझे दिखाता हूँ कि मैं कितना बड़ा मर्द हूँ। ये तुझे खुश नहीं कर पाएगा। प्लीज, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें छोड़ दो। प्लीज प्लीज गणेश, प्लीज हमें जाने दो, प्लीज। गणेश! भाई, आपको पता नहीं है, ये गूंगा भी है। गूंगा है? प्लीज हमें जाने दो, छोड़ दो उसे। गणेश! गूंगा है तो क्यों रे? तुम दोनों को छोड़ दूं और जाने दूं तुम्हें, ताकि कहीं और जाके आराम से रहो। हाँ? लेकिन उससे पहले सिर्फ एक बात, तू इसे आई लव यू बोल। प्लीज नहीं। गणेश! प्लीज हमें जाने दो। गणेश! नहीं, नहीं, छोड़ो। गणेश! गणेश!
प्लीज उठ जाओ गणेश, प्लीज। ये सब क्या हो गया? उठ जाओ ना गणेश, प्लीज प्लीज। तू इसे छोड़ के भाग गई इसलिए इसने फांसी लगा ली। ये बात पूरे गांव में फैला दो। ठीक है भाई, काम इसको खत्म लेकर करके आ चले। जाना। गणेश गणेश छोड़ दो मुझे, छोड़ो गणेश। सर, मुझे छोड़ दीजिए सर, मैं उन्हें मार डालूंगा। सर यही सब हुआ था। सर मेरी बहन को बचा लीजिए सर, प्लीज सर मेरी बहन को बचा लीजिए, मेरी बहन को बचा लीजिए सर। मतलब वो आत्महत्या नहीं, मर्डर था। सर पहले मैं भी इसे सुसाइड ही समझता था सर। हाँ। शंकर के आने के बाद पता चला कि ये मर्डर है। लेकिन शंकर सर चुपचाप तो बैठेंगे नहीं। हाँ। उसके बाद क्या किया उन्होंने? आप खुद ही देख लीजिए। प्लीज सर मेरी बहन को बचा लीजिए। अब आप घर जाइए। तुम्हारी दीदी को बचाने की जिम्मेदारी मेरी। उस लड़के को छोड़ दो। तुझे हासिल करने की बड़ी इच्छा हो रही है। शादी की पहली रात ही तुझे कली से फूल बना दूंगा मेरी जान। चल बल्लारी की शादी हो गई ना, फिर तो हमारा धंधा फलेगा सही फूलेगा। बोला सरकार। कुछ भी हो जाने दे, हम लोग हर जगह अपना ब्रांच ओपन करेंगे। बहुत अच्छा रहेगा। हम्म। हेलो, ऐसी बात। ओ बल्लारी, वो पुलिस वाला आ रहा है, जाके देख ले। वो यहाँ तक आ गया। ए, वो पुलिस वाला आ गया। क्या रे जग्गा, कहाँ है तेरी बहन? मेरे डर से भाग गई क्या यहाँ से? वो खामोश है तो ऐसा मत सोच कि वो डर के भाग गई। जंगल की शेरनी है वो, जंगल के किसी कोने में शिकार करेगी। अगर वो साड़ी पहनी हुई टाइगर है तो मैं यूनिफॉर्म पहना हुआ लाइगर हूँ। बहुत फर्क है। पता चला है कि बल्लारी यहीं पर है। कहाँ है रे वो? ए, क्या है रे? अरेस्ट करेगा क्या? मुझे पुलिस स्टेशन ले जाके क्या उखाड़ लिया? दीदी बगल में खड़ी थी इसीलिए तू जिंदा बच गया, नहीं तो वहीं टपका देता। ये मेरा एरिया है, यहाँ से चुपचाप चला जा। यहाँ से जाने के लिए नहीं, ले जाने के लिए आया हूँ। पुष्पा कहाँ है ये बता। क्या बोला? वो पुष्पा तेरी बहन लगती है क्या? हाँ है। ए, सुनाई नहीं दिया? कहा ना वो यहाँ पर नहीं है। तुझे पता है, चुपचाप बता कहाँ है। मेरा बस चले तो उसे फ्लाइट पे चढ़ा के भेज दूं। तेरी भी बहन है तो बोल, उसको भी वहीं भेज दूंगा। अरे दुबई भेजूंगा, कहीं और नहीं। बोल, क्या उखाड़ लेगा तू? देख लिया ना इसका पावर। ए, अपनी दीदी को जाके बोल, बल्लारी का डेथ सर्टिफिकेट ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है। अब उसे भगवान भी नहीं बचा सकता।
हाथ में हथियार है। कहाँ जा रहा है तू? मुझे रोकिए मत सर। मैं कनका और उसके भाई को जब तक मार नहीं देता ये हथियार फेंकूंगा नहीं। मेरी बात सुनो तुम। नहीं सुनूंगा सर। मेरे भाई को उन लोगों ने जान से मार दिया है सर। मैं किसी की नहीं सुनूंगा सर। अभी तो गुस्से में। नहीं सर, जब अपना कोई मरता है तो उसका दर्द क्या होता है ये आपको नहीं पता सर। नहीं पता है सर। पता है। अरे बाप रे, देख लिया क्या भैया? इसे हर कोई नहीं पहन सकता। ये कोई सिक्योरिटी ड्रेस नहीं है, जनता की रक्षा के लिए है। दोबारा मत पहनना। सॉरी भैया। भैया भैया। कितनी बार कहा है तुझे पुलिस ड्रेस को नहीं पहनना है? आज से ये ड्रेस मुझे पहननी पड़ेगी भैया। किस लिए? ड्यूटी करने के लिए। एक बार अच्छी तरह से देख तो लो भैया। मतलब? मैं सब इंस्पेक्टर बन गया हूँ भैया। मुझे एक बार भी नहीं बताया तूने। आप तो जानते हैं भैया, आपको जो पसंद है वो मुझे भी पसंद है। आप पुलिस में है तो मुझे भी पुलिस वाला बनना था, इसीलिए मैं हमेशा आपकी ड्रेस पहना करता था। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू भैया। ये राखी किसने बांधी? ये बहन ने बांधी है भैया। क्या बहन? हाँ। चल छोड़ मुझे। अरे तुम लोगों को एक अकेली लड़की क्या मिल जाती है? कुत्तों की तरह बस पीछे पड़ जाते हो। भाई की तरह रहना चाहिए ना। तुम हिलाते कुत्तों की तरह नहीं। उनको सताने से पहले अपने घर की माँ बहन के बारे में सोचो। तुम्हारे घर में भी तो औरतें हैं। किसी भी लड़की को टच करने से पहले ये याद कर लेना चाहिए, मर्द औरत की रक्षा के लिए होते हैं। क्यों नहीं? भाषण देना हो क्या? तुम्हारा तुम लोगों ने ऐसा किया ना, तुम्हारी हड्डी बस्ती तोड़ दूंगा। चल निकल, निकल यहाँ से। कमीने कहीं के। क्या रे, तुझे अलग से बोलूं क्या? हाँ? थैंक यू सर। इस गांव में पुलिस की कितनी जरूरत है आज मुझे पता चला। वाह, बचाया मैंने और तारीफ पुलिस की कर रही हो। ये क्या सर, आप पुलिस में नहीं है क्या? ओह, ये मेरी नहीं है, मेरे भाई की यूनिफॉर्म है। ओह अच्छा सर। सर बोलने की जरूरत नहीं है, भैया बोलोगी तो चलेगा। अच्छा भैया। आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अरे कोई बात नहीं भैया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। पास में ही जाना है। अरे कोई बात नहीं, आ जाओ। आप भगवान की तरह आए भैया। क्या हो गया बहन? मेरा कोई भाई नहीं है भैया। ओह, मेरा ऐसा कोई नहीं जिसे मैं राखी बांध सकूं भैया। कौन कहता है कि तुम्हारा भाई नहीं है? आज से एक नहीं बल्कि 2 भाई हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अच्छा, आप अभी क्या करते हैं? अभी तो मैं कुछ नहीं करता। कल मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। अच्छा। वापस आने के बाद तुम्हें जरूर बताऊंगा। एक बार यहाँ पर आइए। मुझसे मिलने के बाद कोई फेल नहीं होता। आप कल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं ना, पक्का सक्सेसफुल होकर आएंगे। ओके पुष्पा, थैंक यू सो मच बहन। बहुत अच्छे छोटे, तुमने एक लड़की की जान बचाई। जब मैं 4 साल का था भैया, तभी माँ बाप गुजर गए थे। आपने तो मेरी ऐसी परवरिश की कि उनकी कभी याद ही नहीं आई। यू आर माई हीरो भैया, यू आर माई हीरो भैया, यू आर माई हीरो भैया, यू आर माई हीरो भैया। मैं उसका बदला लेने के लिए इस गांव में आया हूँ। पुलिस की क्या ताकत है बताऊंगा उसे। उसका अंजाम तुम मुझ पर छोड़ दो। इसका मतलब चेक पोस्ट पर जो मरा था वो शंकर का छोटा भाई था। हाँ सर। मैंने आपको पहले ही बताया था। मतलब इस कहानी में पुष्पा, शंकर और रवि का आपस में संबंध है। सही पकड़े हैं सर। लक्ष्मी नरसिम्हा मैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? ठीक नहीं है। ये वाला अच्छा है ना दीदी? दीदी, दीदी क्या हुआ, जल्दी बोल। वो शंकर पोर्ट पे आया था दीदी। उस शंकर ने हमारे सरकार को मेरे सामने मार दिया और उसने बल्लारी को भी मारने की वार्निंग दी है दीदी।
अगर हमने उसकी कहानी खत्म नहीं की तो वो हमारा सर्वनाश कर देगा दीदी। कनका महालक्ष्मी जी, बोलिए। ए डीआईजी, यहाँ पुलिस स्टेशन में जो नया ऑफिसर आया है उसको समझा दे। मेरे धंधे के बीच में टांग अड़ा रहा है और मेरे आदमियों को मार रहा है। कौन है वो? 1 मिनट। शिव शंकर की फाइल सर। ओके। कनका कनका कनका। क्या बात है डीआईजी, आवाज बदल गई तेरी। आज तक जो तेरा सपोर्ट किया तेरे डर से नहीं और ना ही तेरे पैसों की वजह से, सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर सस्टेन करने के लिए। कनका, तू भी बहुत हदें पार कर चुकी है। शंकर के भाई रवि को बेरहमी से मारा है तूने। मेरी बात लिख कर रख ले। जैसे मेरी आवाज बदली है उसी तरह किस्मत बदलेगी तेरी। जो आया है वो मामूली नहीं है, एसीपी शिवशंकर, सिर काटने वाला शिवशंकर। तेरे जैसों के लिए यमराज है वो, तुम जैसों को नर्क भेजने वाला है वो। और एक बात सुन ले, 1 बाय 1 हर पत्ता गिरा देगा, तेरे लोगों को मिट्टी में मिला देगा। तेरा खेल खत्म हो गया कनका। अब कोई रास्ता नहीं है, तू उड़ नहीं सकती, कहीं भाग नहीं सकती। तेरा सामना असली शेर से होगा कनका। रेडी हो जा। ए डीआईजी, वो जो कोई भी हो, किसी भी मकसद से आया हो, उसका खेल खत्म करने के बाद ही तुझे फोन करूंगी। और तू जिस तरह से पहले मुझे कनका जी कहता था ना, आगे भी वही कहना पड़ेगा। इंतजार कर। जग्गा। दीदी। भाई की शादी का मुहूर्त 22 तारीख का रखा है ना? ठीक है दीदी। उस शंकर की मौत का भी मुहूर्त फिक्स कर दो। ठीक है दीदी। जो हम पर भारी पड़े उसका खेल पहले ही खत्म कर दो। ए, चलो रे, आज उसका खेल खत्म कर देते हैं। सर, मैं हूँ सर, स्टालिन सर। सर, वो बल्लारी ना पुष्पा को खेत में लेकर जा रहा है सर। जल्दी आइए सर। सर, मैं यहीं पर हूँ सर। मर्द सामने से वार करता है, डरपोक पीछे से वार करते हैं। सर 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 कहाँ जा रहे हैं सर? जब सिंसियर सीरियस डायनेमिक शंकर सर की ही जान चली गई तो मेरा क्या होगा भाई? मैं तो जा रहा हूँ। रुक जाइए सर, मेरी बात सुनिए सर, समझने की कोशिश कीजिए। अरे तुमने देखा ना, कनका ने सबको मार दिया, कितने अच्छे लोगों का सर्वनाश कर दिया। अब बताओ पुष्पा को कौन बचाएगा? सर
अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। शंकर सर को मारकर बल्लारी और पुष्पा की बड़े धूमधाम से शादी करवाने का प्लान बनाया था सर। रंगा, हाँ? कल पुष्पा और बल्लारी की शादी होने वाली है। हाँ? बिल्डअप भाई ने मुझे अभी बताया। कहाँ पर? कनका के महल में। ठीक है, तू बिल्डअप भाई की हेल्प लेकर कनका के घर के अंदर जा। मैं शंकर को लेकर आता हूँ। ठीक है ना? चल जा। ठीक है। कौन इस टाइम परेशान कर रहा है? हेलो हेलो भाई, मैं रंगा बोल रहा हूँ। शंकर सर है क्या? शंकर सर, अरे कनका के आदमियों ने उसको मार डाला। ये जो यूनिफॉर्म पहना है उसकी कसम खा कर कहता हूँ, शंकर सर सच में मर गए। अरे गीता, पुष्पा कहाँ है? दीदी, दीदी, गीता, दीदी। ठीक है, रो मत। दीदी यहाँ रहेगी तो खतरा है। चलो यहाँ से चलते हैं। शेर के मुंह से निवाला छीनने आया था तो इस बल्लारी का डर नहीं है तुझे? अरे तू तो हमारी लंका की लक्ष्मी देवी है, तुझे ऐसे कैसे छोड़ दे? दीदी, दीदी, दीदी। दीदी, क्या बात है, 1+1 का ऑफर मिला है। मुहूर्त के हिसाब से शादी की पहली रात इसके साथ और दूसरी रात तेरे साथ। ए छोटे, ये हिसाब किताब बाद में करना। मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है, जल्दी कर। सबसे पहले तो इसके गले में मंगलसूत्र डाल। छोड़ो मुझे, दीदी। मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तनोहरि। ओम सत्यनारायण। अबे ओ पंडित, मंत्र बहुत हो गया, जल्दी से शादी करवा। मैं ऐसे आऊंगा तूने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था ना। मेरी मौत ने तेरी मौत के लिए साइड दे दी। वक्त आ गया तेरा। तेरा छोटा भाई मुझसे पंगा लिया था, उसने मार दिया उसे। तू वहां इसलिए बच गया क्योंकि यहाँ मेरे हाथों से मरना था। मेरे पास दिमाग है और इसके पास ताकत है। ए बल्लारी, इसे ऐसी मौत मिलनी चाहिए कि सारे गांव वाले डर से कांप उठे। मार डालो इसे। इसके लिए मैं बहुत ज्यादा हूं, रंगा काफी है।
ए रंगा, उस दिन अपने भाई के हत्यारे को मारने के लिए हथियार लेकर निकल पड़ा था ना रे तू। अब वो टाइम आ गया है, अपने गुस्से को हथियार बना ले, अपने डर को ताकत बना ले। अपने भाई को मारने वाले को एक बार याद कर ले। उठ जा। शेर की तरह जी रही थी और शेर की तरह ही मरूंगी। कनका हूं मैं। दोनों एक साथ पैदा हुए दोनों एक साथ मरे, पनौती खत्म हो गई। अरे बाप रे, शंकर सर ने तो सब सेट कर दिया। अब कनका तो खत्म हो गई है, अपना रिलैक्स। फोन की घंटी बज रही है। हेलो। हाँ? सच में? अरे क्या बात है। हाँ। कनका और बल्लारी को मैंने मारा है, इसीलिए प्रमोशन, अवार्ड, रिवॉर्ड सब मुझे मिल रहा है। सर, शंकर सर ने सब कुछ सेट कर दिया और क्रेडिट आपको मिल गया। आप प्रमोशन लेकर लाइफ को एंजॉय कीजिए शेर की तरह। हाँ।